बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है FA20BCS026। इस वीडियो प्रोजेक्ट के लिए जो मेरा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ टेक्सला। टेक्सला को सिटी ऑफ कंटोर्शनिस्ट यानी कि संतराशों का शहर और संस्कृत में टक्सिला कहा जाता है, जिसका मतलब है सांपों वाली पहाड़ी। हज़ारों साल पहले आबाद होने वाले इस शहर की अपनी तारीख है। टेक्सला में बहुत से तारीखी मकामात वाक़ हैं, जिनमें भीर माउंट, हत्याल, सिरकैप, जंडेयाल, धर्मारजिका, कालावान, सिरसुख, सरायखोला, पिपलन, मोहरा मुरादू, जोलियन 1 एंड 2, गिरी, जिनावाली ढेरी, बलार टॉप और भमाला शामिल है। टेक्सला शहर की हिस्ट्री जानने के लिए हमने इन जगहों में से दो जगहों का रुख किया, जिनमें पहले नंबर पे है धर्मारजिका स्तूपा। धर्मारजिका, जो कि गंधारा तहजीब बौद्ध मत का स्तूपा है। टेक्सला में ये सबसे पुरानी और सबसे बड़ी खानका है, जो कि दरियाए धर्मा के किनारे पर वाक़या है। ये 100 या 200 कबल मसीह की बात है कि जब बुद्धा के मरने के बाद बुद्ध भिक्षु, जो कि इसकी पूजा करते थे, इसकी राख लेकर यहाँ पर आए। अशोक आज़म ने यह स्तूपा बनवाया। अशोक आज़म का ताल्लुक टेक्सला से था। इसने बुद्ध मत मज़हब इख्तियार किया और फिर इसे परवान भी चढ़ाया। इस जगह पर बुद्धा का स्टेचू रखा गया, जिसकी लोग पूजा करते थे, लेकिन अब वो स्टेचू टेक्सला म्यूज़ियम में रख दिया गया है और यहाँ पर सिर्फ एक खंडरात बचे हैं। जिस जगह पर बुद्धा का स्टेचू रखा गया था, इसके इर्द गिर्द हमें छोटे छोटे सेल देखने को मिलते हैं, जिनमें लोग बैठकर बुद्धा की पूजा करते थे। और इन सेल के थोड़ा सा आगे थोड़ी सी जगह भी थी, जहाँ पर लोग इस स्टेचू के इर्द गिर्द चक्कर भी लगाते थे। जिस जगह पर बुद्धा का स्टेचू रखा गया था, इसके इर्द गिर्द चारों तरफ ये छोटे छोटे सेल बनाए गए थे, जिनमें लोग बैठकर बुद्धा की पूजा करते थे और मुराकबा किया करते थे। इस स्तूपा के बैक साइड पर हमें एक गुसल करने का तालाब देखने को मिलता है, जिसके चारों साइड पर छोटे छोटे कमरे या सेल देखने को मिलते हैं। इन कमरों में लोग सारी दुनिया से अलग होकर अकेले में मुराकबा किया करते थे। यह है इन कमरों का अंदरूनी मंजर। ये इतने छोटे कमरे थे कि इनमें बमुश्किल एक चारपाई भी समा सके। जिस जगह पर बुद्धा का बड़ा स्टेचू रखा गया था, उसके साथ ही छोटे स्टेचू भी रखे गए थे बुद्धा के। लोग इनकी भी पूजा किया करते थे और अब ये तबाह हो चुके हैं बिल्कुल, और म्यूज़ियम शिफ्ट कर दिए गए हैं और अब इनकी सिर्फ बाकियात इधर बाकी हैं। ये इस स्तूपा की बैक साइड है, जहाँ पर अब सिर्फ खंडरात हैं, लेकिन किसी वक्त में इधर भी सेल या कमरे कायम किए गए थे, जिनमें लोग पूजा किया करते थे या मुराकबा किया करते थे।
धर्मराजी का स्तूपा की तारीख जानने के बाद हमने दूसरे स्तूपा का रुख किया जिसका नाम है सिरकैप स्तूपा। यह है सिरकैप स्तूपा का बैरूनी मंजर। सिरकैप स्तूपा के लोग जैन बुद्ध को मानने वाले थे। सिरकैप स्तूपा के एंट्रेंस के साथ ही हमें देखने को मिलता है जैन टेम्पल। यहाँ पर जैन बुद्ध का स्टेचू रखा गया था। जैन टेम्पल के बिल्कुल ऑपोजिट में हमें देखने को मिलती है रेजिडेंस यानी रिहाइश गाह, जहाँ पर ये सिरकैप स्तूपा के लोग रहा करते थे। अब तो यहाँ पे सिर्फ खंडरात बाकी है, लेकिन किसी वक्त में इधर ये छोटे छोटे कमरे या घर होते थे जहाँ पर ये लोग रहा करते थे। जैन टेम्पल के बिल्कुल साथ हमें देखने को मिलती हैं शॉप्स। यहाँ पर यहाँ के रिहायशी यहाँ पर खरीदो फरोख्त किया करते थे। अपने वक्त में ये शहर बहुत आलीशान और खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन अब इस जगह पर खंडरात के अलावा कुछ बाकी नहीं रहा। इन शॉप्स की बैक साइड पर एक और टेंपल हमें देखने को मिलता है जो कि सिरकैप का मेन टेंपल कहलाता था। इस टेंपल में भी जैन बुद्ध का स्टेचू रखा गया था, जो कि अब टेक्सला म्यूजियम में महफूज कर लिया गया है। टेंपल और रेजिडेंस के दरमियान हमें एक रोड देखने को मिलती है जो कि किसी वक्त में सिरकैप की मेन रोड कहलाया करती थी। इसी रोड पे आगे जाकर हमें दो ऐसी जगहें मिलती हैं जहाँ पर यहाँ के राजा बैठा करते थे और यहाँ के लोगों की फरियाद वगैरह सुना करते थे। ये थी हमारे पास धर्माराजी का स्तूपा और सिरकैप स्तूपा की हिस्ट्री, जो कि टेक्सला के हिस्टोरिकल प्लेसेस में से दो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिनको हमने कवर करने की कोशिश की। मेरी तरफ से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।